फ्रेग्रेंसेस का जो शौक है वो एक इतनी बड़ी बीमारी है कि दिल को सुकून तो देती है फ्रेग्रेंसेस को खरीदने के बाद, बट पॉकेट को रुला देती है। और आज मैं जिस फ्रेग्रेंस का रिव्यू करने वाला हूँ वो एक तो इनएक्सपेंसिव है, बजट में आएगी, एंड यस, गर्मी में जो आप अदर देन एक्वाटिक फ्रेश फ्रेग्रेंसेस वेरी कॉमन नाउअडेज, उसके अलावा अगर आप एक ऐसी वाइब को अगर आप फील करना चाहते हैं जो कि डिफरेंट हो बट यस एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग टाइप हो, तो आज एक ऐसी फ्रेग्रेंस को लेकर आया हूँ मैं। एक इंडियन हाउस की तरफ से काफ़ी डिमांड थी, तो बात करेंगे उसी फ्रेग्रेंस के अराउंड। एंड यस, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को अगर आप इस चैनल पर नए हैं, एंड जरूर हाइप को प्रेस कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। काफ़ी डिमांड थी, देखिए इग्नोर द बैकग्राउंड। मैं अभी ऐसे शादी में आया हूँ और शादी में टाइम निकालना आप लोगों को पता है, मेहंदी भी लगी हुई हाथ में, टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। बट मैं आपको एक फ्रेग्रेंस के बारे में बताने वाला हूँ जिससे मुझे एक्चुअल में लोगों ने पूछा है, क्योंकि अभी यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ काफ़ी ह्यूमिडिटी है और गर्मी टाइप का मौसम आ चुका है ऑलरेडी। बट इस फ्रेग्रेंस की काफ़ी तारीफ हुई है क्योंकि ये आपको नॉर्मल एक्वाटिक और फ्रेश तो है बट एक्वाटिक वाली वाइब नहीं देने वाला, एक डिफरेंट यहाँ पर आपको अरोमास देने वाले हैं जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्निफ एंड स्मेल, एक इंडियन फ्रेग्रेंस हाउस है। एंड जो भी मेरे कम्युनिटी से ज्वाइंट हैं उन सब ने काफ़ी डिमांड करी थी कि इंडियन हाउस के कोई फ्रेग्रेंसेस को आप रिव्यू कीजिए। सो मैंने ये रिसेंटली परचेज किया था फ्रॉम द ब्रांड स्निफ एंड स्मेल। इसके साथ मुझे 2 सैम्पल्स भी मिले हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा आगे इस रिव्यू में। बट टू मी दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली वेरी प्लीजिंग। एक ऐसी वाइब आपको देगी कि आपको फील ही नहीं होगा सिंथेटिक वाइब इन द ओपनिंग, वेरी स्मूथ फ्रॉम द ओपनिंग इटसेल्फ। फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्वाटिक काइंड ऑफ जॉनर फ्रेग्रेंसेस। और ये जो फ्रेग्रेंस है इज मोर ऑफ लाइक आपको बहुत सारी डेप्थ मिलेंगी, इट्स नॉट लीनियर। यहाँ पर आपको फ्लोरल वाइब्स मिलेंगी, फ्रेश फील होगा, बट यस ओवरऑल दिस फ्रेग्रेंस विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी इन बजट, देन ये रिव्यू आपके लिए है। वैसे ये जो फ्रेग्रेंस का क्लोन करता है ये है रॉयल सफायर फ्रॉम द ब्रांड थामिन, और उसकी जो फ्रेग्रेंस है जिससे इंस्पायर्ड है वो अराउंड 22 to 28,000 के बीच में है। बट दिस विल बी कॉस्टिंग यू, जो आगे इस रिव्यू में आपको बताऊंगा, ये बजट में आने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्रेजेंटेशन बिफोर मूविंग ऑन टू नोट्स प्रोफाइल ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखिए ऐसा एक जूट का एक यहाँ पे पाउच है, बहुत ही छोटा सा, और उसमें ऐसे ये प्लेस होकर आया था, मुझे इस तरीके से मिला था ये। इसके साथ मुझे 2 सैम्पल्स भी मिले थे। दिस इज़ वेरी सिंपल, आई वुड से प्रेजेंटेशन काफ़ी सिंपल है, बट यस ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके आउटर पैकेट में, विच इज़ स्निफ एंड स्मेल। अब इसकी बात करें बॉटल की तो काफ़ी सिंपल एंड एलिगेंट है। पीछे यहाँ पे डिटेल्स अबाउट दी ब्रांड इज़ मेंशन्ड, और यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन, स्टिकर टाइप का यहाँ पर आपको लुक दिया है। फ्रेग्रेंस का नेम मेंशन्ड है एंड ब्रांड नेम इज़ मेंशन्ड एट द फ्रंट। बात कर लेते हैं अब इस फ्रेग्रेंस के नोट्स प्रोफाइल की। देखिए मैंने ओरिजिनल फ्रेग्रेंस को कभी स्निफ नहीं किया है, बट आफ्टर स्निफिंग दिस फ्रेग्रेंस मुझे लगता है कि अगर वो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस इसके अराउंड ही बिल्ट है जैसे ये स्मेल करता है, तो ये बहुत अच्छा एक टेक है ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। बात करें अगर इसके एटमाइजर की तो देख लेते हैं किस तरीके का मिस्ट स्प्रेड करता है। सी देखिए मिस्ट आपको प्रेशराइज एटमाइजर नहीं है, बट यस मिस्ट अच्छा खासा स्प्रेड कर रहा है, ठीक ठाक है आई वुड से। बट अगर जब आप इसको स्प्रे करेंगे, यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग है वो आपको एक्वाटिक फील नहीं होगी, बट यस इट्स फ्रेश, मोर सिट्रसी, आपको एक खट्टा मीठा जैसा एक अरोमा आपको महसूस होने वाला है। अब जब आप इस फ्रेग्रेंस को स्प्रे करेंगे तो इनिशियली फॉर द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स आपको फ्रेश एक मैंड्रिन ऑरेंज की एक स्वीटनेस मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कभी संतरे को जैसा अगर आप खाते हैं तो उसमें कुछ एक खट्टा मीठा सा जैसे एक अरोमा मिलता है, सेम वैसा अरोमा आपको इसकी फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में मिलने वाला है। बट यू विल गेट मोर स्वीट वाइब फ्रॉम द मैंड्रिन ऑरेंज, और उसके साथ बर्गामोट की वजह से जो यहाँ पर इंक्लूड होता है उसमें माइल्ड सिट्रसी पार्ट यहाँ पर मिलता है। बट दिस फील्स मोर टुवर्ड्स द स्वीट एंड फ्रेश अरोमा काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अपने स्टार्टिंग फेज में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस किसको पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके मिडिल नोट्स में वैसे तो मेंशन है इसमें निरोली का एक और ब्लॉसम जो एक होता है उस तरीके का एक फ्लोरल अकॉर्ड यहाँ पर मेंशन है, बट ऑरेंज ब्लॉसम से ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक निरोली और उसी के अराउंड एक यहाँ पर फ्रेग्रेंस की स्मेल इसमें मिलती है। और एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेग्रेंस में अगर आपको बताऊं तो अगर आपने एमिर का जो एक फ्रेग्रेंस आती थी ऑरेंज एंड निरोली, अगर आपको उस तरीके की फ्रेग्रेंस पसंद है, उस तरीके के डीएनए पसंद है जो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, तो सेम
उस तरीके की डीएनए वाली वाइब और उससे बहुत ही ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा डेप्थ अगर आपको किसी फ्रेग्रेंस में चाहिए तो ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है। YSL माईसेल्फ का डीएनए अगर आपको पसंद है, कुछ उसके हिंट्स आपको इस फ्रेग्रेंस में मिलेंगे, बट ओवरऑल इसकी जो ओपनिंग है वो काफ़ी स्वीट, फ्रेश एंड सिट्रसी आपको मिलने वाली है। अब इसके जो मिडल नोट्स में जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फ्लोरल अकॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज ब्लॉसम, निरोली टाइप की वाइब और जैस्मीन का अकॉर्ड जब इसमें कंबाइन होता है। अब इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी गर्ली वाली चीज़ नहीं है इसमें। ओवरऑल दिस इंक्रीजेज दी एरोमेटिक पार्ट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करता हुआ महसूस होगा मिडिल नोट्स में, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरल नोट ज़्यादा आपको यहाँ पे महसूस होने वाले हैं। क्लीन फ्रेश कैरेक्टर इसकी फ्रेग्रेंस की ओपनिंग से ही यहाँ पर आपको मिलेगा, बट मिडिल नोट्स में आने के बाद इट फील्स मोर क्लीन एंड सोफिस्टिकेटेड। इसका जो बेस नोट है वहाँ पर आपको ये जो प्रोफाइल है, जो एक फ्रेश कैरेक्टर था वो पूरा स्विच हो जाता है। आपको एक एम्बरी और वार्म काइंड ऑफ वाइब मिलती है, थोड़ी वुडी कैरेक्टर आपको मिलेगा, ओक मॉस का एक अर्थी कैरेक्टर आपको मिलेगा। और ओवरऑल ये जो फ्रेग्रेंस है यहाँ पर डेप्थ प्रोवाइड करता है इसकी पूरी सेंट प्रोफाइल को, क्योंकि स्टार्टिंग में इट फील्स फ्रेश, मिडिल नोट्स में फ्लोरल एंड द डेप्थ in the base note this feels more woody and masculine kind of fragrance. Overall I would suggest कि अगर आपको orange and neroli from the Amir अगर आपको पसंद आए थे फ्रेग्रेंस, या फिर YSL माईसेल्फ पर डीएनए किसी भी फ्रेग्रेंस की लेयरिंग के साथ अगर आपको पसंद है, हटके कुछ है कोटी फ्रेग्रेंसेस से, बट यस फ्रेश कैरेक्टर इस फ्रेग्रेंस में है जो कि समर टाइम में आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर दिला सकता है। बात कर लेते हैं इस फ्रेग्रेंस के प्राइस पॉइंट की। तो करेंटली जो उसका प्राइस है वो अराउंड 1600 to 1700 रुपीज़ का है, और उसका जो बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वेबसाइट मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है इस स्क्रीन पर, जिस पे जाकर आप इस फ्रेग्रेंस को या इनकी और फ्रेग्रेंसेस को आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि बिफोर बाइंग एनी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस यू कैन कंसिडर बाइंग डिकेंस फ्रॉम मी एज वेल। यहाँ पर जो नंबर मैंने मेंशन किया है स्क्रीन पर, आप इस पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे डिकेंट की शीट मांग सकते हैं। आई विल सेंड यू, आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू अ सैंपल वायल ऑफ दिस फ्रेग्रेंस अलॉन्ग विद योर ऑर्डर, सो आपको इस फ्रेग्रेंस का आइडिया लग सके। नाउ ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर कम्युनिटी, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, हमारे कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी की अगर मैं बात करूँ इस फ्रेग्रेंस की, तो ओवरऑल आई वुड से कि ये काफ़ी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, और वैसे इंडोर एसी इन्वायरमेंट्स में इट परफॉर्म्स बेटर। थोड़ा आउटिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यस, ये आपको थोड़ा से स्प्रेज इसके ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। मैं इसके वैसे अराउंड 8 to 10 स्प्रेज लगाता हूँ, और ये मुझे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे देता है। अब ये फ्रेग्रेंस किसके लिए है? फॉर मैन, फॉर वीमेन, आई वुड से बोथ मैन एंड वीमेन कैन इजीली वेयर दिस, बट इसका जो बेस नोट है उसमें थोड़ा मैस्कुलिन टच है, तो आई वुड से कि ये 70% मेन को जो सूट करेगा। एंड यस, अगर किसी को इस तरीके की एक फ्रेश स्वीट वाली वाइब पसंद है तो वुमेन कैन ऑल्सो वेयर दिस। मेन एक्सपेक्ट ऑफ दिस रिव्यू विच इज परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडियन हाउसेस का परफॉर्मेंस इज समथिंग जिसके लिए हर एक बंदा क्यूरियस है कि हमको क्या ये फ्रेग्रेंस कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। सो प्रोजेक्शन ऑफ दिस फ्रेग्रेंस इज अराउंड 1.5 घंटे से लेकर 1.25 घंटे के आसपास। मैं इसके वैसे 8 से 10 स्प्रेस करता हूँ, और मुझे इतनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इस फ्रेग्रेंस से अभी तक मिली है। लॉन्जिविटी ऑन क्लोज आराम से इसके मिलेगी 5.5 से 6 घंटे के बीच में, एंड कपड़ों पर ये 9 से 10 घंटे के आसपास टिका रहता है। ओवरऑल इस परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं रेट करूँ ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग, तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5, कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5, एंड लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 24। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय रिव्यू ऑन स्निफ एंड स्मेल इंडियन हाउस ब्रांड की तरफ से आने वाले फ्रेग्रेंस का, विच इज सुल्तान। और अगर आपको इस तरीके की डीएनए पसंद है, और अगर आप मुझसे किसी और इंडियन हाउसेस के फ्रेग्रेंस को रिव्यू कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा नेम इन द कमेंट बॉक्स, हाइप कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और मैं रिव्यूज आपके लिए लेकर आता रहूँ। बहुत एफर्ट लगता है, और यहाँ पे मैं शादी के माहौल से आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ इस फ्रेग्रेंस को रिव्यू करने के लिए। सो प्लीज़ हाइप जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक ऐसी नई अमेजिंग फ्रेग्रेंस का रिव्यू आपके लिए लेकर आ सकूँ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।